हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊडोगोनियम में एडवांस्ड oogamous प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आप जानते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन oogoनियम होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में या एंथेरिडियम में एंथरजोइड्स बनते हैं और oogoनियम में एग का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अलग अलग होते हैं। यानी मॉर्फोलॉजिकली यानी स्ट्रक्चर में वो अलग दिखेंगे और फिजियोलॉजिकली यानी उनकी एक्टिविटी भी जो है वो भिन्न प्रकार की होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऊडोगोनियम में एल्केलाइन नेचर ऑफ वाटर जब होता है, जब उनके हैबिटेट में एल्केलाइन नेचर ऑफ वाटर होता है और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिक पाया जाता है। ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करने से पहले हम ये जानेंगे कि ऊडोगोनियम में दो प्रकार की स्पीसीज होती है। सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर ऊडोगोनियम में दो प्रकार की स्पीसीज होती है। पहली है मैक्रोएंड्रस स्पीसीज और दूसरी होती है नैनोएंड्रस स्पीसीज। मैक्रोएंड्रस स्पीसीज में एंथेरिडिया का फॉर्मेशन नॉर्मल साइज ऑफ फिलामेंट के ऊपर होता है। वंस अगेन वी रिपीट, मैक्रोएंड्रस स्पीसीज में एंथेरिडिया का फॉर्मेशन नॉर्मल साइज के फिलामेंट पर होता है, जैसे कि स्पीसीज ऑफ ऊडोगोनियम नोडुलसम में एंथेरिडिया और oogonia एक ही फिलामेंट पर बनते हैं, तो उनको मैक्रोएंड्रस मोनोइशियस कहते हैं। मैक्रोएंड्रस मोनोइशियस। लेकिन ऊडोगोनियम एक्वेटिकम में एंथेरिडिया और oogonia अलग अलग फिलामेंट पर बनते हैं, उनको मैक्रोएंड्रस डायोशियस कहते हैं। इन दोनों में ही मैक्रोएंड्रस मोनोइशियस और मैक्रोएंड्रस डायोशियस में एंथेरिडिया और oogonia बनाने वाले जो फिलामेंट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली अलग अलग होते हैं। ऊडोगोनियम में दूसरी स्पीसीज होती है नैनोएंड्रस स्पीसीज। नैनोएंड्रस स्पीसीज, नैनोएंड्रस स्पीसीज में एंथेरिडिया और oogonia बनाने वाले फिलामेंट आपस में डिफर होते हैं। जो मेल फिलामेंट होता है वह छोटा होता है और उसे ड्वार्फ मेल कहते हैं। वंस अगेन वी रिपीट, नैनोएंड्रस स्पीसीज में मेल फिलामेंट जो है वह फीमेल फिलामेंट से काफ़ी छोटा होता है और उसे ड्वार्फ मेल कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊडोगोनियम में सेक्स ऑर्गन के प्रेजेंस के आधार पर दो प्रकार की स्पीसीज होते हैं, मैक्रोएंड्रस स्पीसीज और नैनोएंड्रस स्पीसीज। मैक्रोएंड्रस स्पीसीज में एंथेरिडिया और oogonia बनाने वाले फिलामेंट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली रूप से सेम होते हैं, लेकिन नैनोएंड्रस स्पीसीज में एंथेरिडिया बनाने वाले फिलामेंट काफ़ी छोटे होते हैं और उस फिलामेंट को ड्वार्फ मेल कहते हैं। तो ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम एंथेरिडियम का डेवलपमेंट पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्रोएंड्रस जो स्पीसीज होती है उनमें एंथेरेडिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें आपको एंथेरेडियम मदर सेल दिखाई गई है। कोई कोशिका जिस पर कैप सेल्स पाई जाती हैं या वह कोशिका जिस पर कैप पाई जाती है वह एंथेरिडियल मदर सेल की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट आप डायग्राम बी में देखिए, यहाँ पर एंथेरिडियल मदर सेल जो है वह 2 सेल्स में डिवाइड हो चुकी है। ऊपर वाली छोटी एंथेरिडियल सेल और नीचे वाली छोटी सिस्टर सेल कहते हैं। यानी एंथेरिडियम मदर सेल जो है उसका डिवीजन होता है और ऊपर वाली सेल को एंथेरिडियल सेल और नीचे वाली सेल को सिस्टर सेल कहते हैं। एंथेरिडियल सेल जो है वह 20 से 40 तक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है और यूनी न्यूक्लिएट एंथेरेडिया बनाती है। जैसे कि आप डायग्राम सी में देखेंगे, यहाँ पर 2 एंथेरेडिया आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 एंथेरेडिया दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अधिक संख्या में भी हो सकते हैं, 2 से लेकर 40 तक लगभग एंथेरेडिया पाए जा सकते हैं। प्रत्येक एंथेरेडिया माइटोटिकली 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है और यह न्यूक्लियस जो है वह एंथरजोइड बनाता है। वंस अगेन हम रिपीट करेंगे, जितने भी एंथेरेडिया बनते हैं उनमें एक माइटोटिक डिवीजन होता है, तो प्रत्येक एंथेरेडिया 2 एंथरजोइड बनाएगा। जैसे कि आपको डायग्राम डी में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एंथरजोइड जो है वो बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस एंथेरेडिया के अंदर एक माइटोटिक डिवीजन हुआ और उस माइटोटिक डिवीजन से 2 एंथरजोइड बने, जो इस समय आपको एक विसाइकल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एंथरजोइड का लिबरेशन जो है वह एंथेरिडियल सेल के ट्रांसवर्स डिवीजन या ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग के द्वारा होता है। यानी जो एंथेरिडियल सेल्स है उनमें ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग होती है और उससे एंथरजोइड्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ एंथेरेडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, नीचे की साइड में दूसरे एंथेरेडिया बन रहे हैं और ऊपर की साइड में 2 एंथरजोइड्स जिनको हम मेल गैमेट भी कहते हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है। ये हैप्लोइड प्रकार के होते हैं और प्रत्येक जो एंथरजोइड है यह मल्टी फ्लैजिलेट और यूनी न्यूक्लिएट सेल होती है और इसमें जो फ्लैजिला है वो सब टर्मिनल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोस्पोर एंड ड्वार्फ मेल। जैसे कि हमने कहा था कि जो नैनोएंड्रस स्पीसीज होती है उनमें एंथेरेडिया का डेवलपमेंट एक स्पेशल छोटे 2 से 4 सेल वाले फिलामेंट जिसे ड्वार्फ मेल कहते हैं, उस ड्वार्फ मेल में एंथेरेडिया का डेवलपमेंट होता है और यह ड्वार्फ मेल स्वयं का डेवलपमेंट एंड्रोस्पोर के द्वारा होता है और इन एंड्रोस्पोर का निर्माण एंड्रोस्पोरेंजियम में होता है। एंड्रोस्पोरेंजिया बनाने वाले जो फिलामेंट होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ नैनोएंड्रस स्पीसीज जो होती हैं उनमें एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनिया का डेवलपमेंट एक ही फिलामेंट पर होता है।
उन स्पीसीज को गाइनेंड्रोस्पोरस कहते हैं। यदि एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनियम का डेवलपमेंट अलग अलग फिलामेंट पर होता है तो उसे इडियोएंड्रोस्पोरस स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ए डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर ऊपर जो है ऊगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है और नीचे एंड्रोस्पोरेंजिया बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये डायग्राम में ऊपर तो ऊगोनियम दिख रहा है और नीचे एंड्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। तो ये किस प्रकार की स्पीसीज है? गाइनेंड्रोस्पोरस स्पीसीज है। और ये किस में होता है? ऊडोगोनियम कॉनकेटिनेटम जो स्पीसीज है उसमें इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोस्पोर एंड ड्वार्फ मेल। तो एंड्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बना हुआ एंड्रोस्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर जो है वो लगभग एंथेरिडिया के जैसे ही होता है, केवल एक अंतर रहेगा। जैसे कि पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था, एंथेरिडिया में एक माइटोटिक डिवीजन होता है और उससे 2 एंथरजूइड्स बनते हैं। यहाँ पर जो एंड्रोस्पोरेंजिया है उसमें केवल एक एंड्रोस्पोर बनेगा। एंड्रोस्पोरेंजिया में केवल एक एंड्रोस्पोर बनेगा। ये एंड्रोस्पोर जैसे कि आपको बी डायग्राम में आप देखिए, बी डायग्राम में आपको जो है विसाइकल के अंदर एक एंड्रोस्पोर दिख रहे हैं और ये एंड्रोस्पोर जो है एंड्रोस्पोरेंजिया में बना है। ये एंड्रोस्पोर जो है इसका ये बाहर जो है ये भी एंड्रोस्पोरेंजिया के ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग के द्वारा ये विसाइकल के अंदर बाहर निकलता है और ये एंड्रोस्पोर की स्ट्रक्चर जो है जूस्पोर और एंथरजोइड के बीच की होती है, यानी एंथरजोइड से थोड़ा बड़ा होता है और जूस्पोर से थोड़ा छोटा होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। एंड्रोस्पोर के बाहर लिबरेशन के बाद में इसकी विसाइकल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। यह एंड्रोस्पोर थोड़ी देर तक स्विम करता है और यह किसी ऊगोनियल मदर सेल या किसी फिलामेंट की किसी दूसरी सेल के ऊपर अटैच हो जाता है और अब ये जर्मिनेट होकर ड्वार्फ मेल बनाएगा। जैसे कि आप सी डायग्राम में देखिए, ऊपर तो ऊगोनियल मदर सेल है और यहाँ पर जो है इसके नीचे ये एंड्रोस्पोर यहाँ अटैच हो गया है और अब ये जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? ड्वार्फ मेल बनाएगा। सी डायग्राम में जहाँ आपको एक सेल दिख रही है वहाँ डी डायग्राम में आप देखिए, इसमें फिलामेंट जो है इसमें एक तो नीचे की साइड में बेसल सेल बन चुकी है और ऊपर की तरफ आपको 4 एंथेरिडिया का फॉर्मेशन हुआ दिखाई दे रहा है। इस फिलामेंट को ड्वार्फ मेल कहते हैं और ये ड्वार्फ मेल जो है किस में पाया जाएगा? नैनो एंड्रस स्पीसीज जो होती है उनमें ये ड्वार्फ मेल वाली स्थिति जो है पाई जाती है। अब इस ड्वार्फ मेल के जो एंथेरिडिया है उनमें एंथरजूइड्स का फॉर्मेशन होएगा। वही प्रोसेस रहेगा, प्रत्येक एंथेरिडिया जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और 2 एंथरजूइड बनेंगे। एंथरजूइड का लिबरेशन जो है ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग के द्वारा होगा और अब ये एंथरजूइड जो है ऊगोनियल मदर सेल में एग सेल फॉर्मेशन होने के बाद में दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा और यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस स्लाइड में हम ऊगोनियम का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो है एंथरजूइड्स का फॉर्मेशन देखा और यहाँ पर हमने ऊगोनियम में एग
सेल का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। तो ए डायग्राम में आपको ऊगोनियम जो है देख रहा है इसके अंदर। तो मोनोइशियस जो स्पीसीज होती है उनमें एंथेरिडिया और ऊगोनिया एक ही फिलामेंट पर उपस्थित होती है, लेकिन डायोशियस स्पीसीज में दोनों ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग फिलामेंट पर उपस्थित होते हैं। लेकिन ऊगोनियम का डेवलपमेंट जो है दोनों ही प्रकार के स्पीसीज हैं उनमें समान प्रकार का रहेगा। तो वह सेल जिसमें कैप पाई जाती है या कैप सेल जो है वह ऊगोनियल मदर सेल की तरह एक्ट करती है। इसमें डिवीजन होता है और ऊपर की तरफ ऊगोनियम और नीचे की तरफ एक सपोर्टिंग सेल बन जाती है, जैसे कि ए डायग्राम में आपको दिख रहा है। कोई सेल जो है वो ऊगोनियम मदर सेल की तरह एक्ट करती है, जो कि कैप सेल होती है। वह ऊगोनियल मदर सेल डिवाइड होएगी और दो सेल बनेंगे, नीचे वाली सपोर्टिंग सेल और ऊपर जो है ऊगोनियम का फॉर्मेशन होगा। कई बार सपोर्टिंग सेल है उसमें दोबारा डिवीजन होता है और एक और ऊगोनियम बन जाता है। यहाँ पर आपको एक ऊगोनियम बी डायग्राम के अंदर बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस ऊगोनियम का प्रोटोप्लास्ट जो है वह काफ़ी डेंस होता है और बाद में यह मेटामॉर्फ होकर यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल एग का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि आपको सी डायग्राम में दिख रहा है। किस प्रकार का नॉन मोटाइल एग, यूनिन्यूक्लिएट एग का ये फॉर्मेशन करती है। यंग एग जो होता है यानी शुरुआत में जो एग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण हरा होता है, लेकिन बाद में इसके साइड में कुछ इस तरह का हेलिन एरिया जो है वो बन जाता है और इस एरिया को जो है बाद में हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। कई बार इस रिसेप्टिव स्पॉट जो है इससे म्यूसिलेज का सिक्रेशन होता है। म्यूसिलेज का सिक्रेशन जो है वो एंथरजोइड को अट्रैक्ट करने के लिए आवश्यक होता है। तो एंथरजोइड जो है वो इस म्यूसिलेज के द्वारा एग न्यूक्लियस के पास आकर फ्यूज़ करेंगे और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यह फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट इन ऊडोगोनियम शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ए डायग्राम आप देखेंगे तो दोनों न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस जो है वो पास में आए हैं और बी डायग्राम में आप देख रहे हैं दोनों का फ्यूजन हो गया है और दोनों के फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है और इस जाइगोट के चारों ओर वॉल बन चुके हैं। अब इस जाइगोट में मियोसिस होगा और मियोसिस के द्वारा 4 सेल्स बनेगी। चूँकि मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड सेल्स बनेगी इसलिए इसमें 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि डायग्राम सी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। डायग्राम जी के अंदर ये चारों न्यूक्लियस जो है वो जूमीस्पोर बना चुके हैं, म्यूस्पोर बना चुके हैं और ये स्वयं जो है एक विसाइकल के अंदर आपको बंद हुए दिखाई दे रहे हैं। विसाइकल जो है ये है बाहर निकलेगी, जाइगोट वॉल को रप्चर करके विसाइकल जल के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और जूमियोस्पोर जो है वो अलग हो जाएंगे। ई डायग्राम में आप देखिए जूमियोस्पोर जो है कहीं पर अटैच हो जाएगा और इसके फ्लैजिला जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे और अब ये जूमियोस्पोर जो है वंस अगेन हैप्लॉइड फिलामेंट जो है उसका फॉर्मेशन करेगा बाय माइटोटिक डिवीजन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऊडोगोनियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कुछ विशेष प्रकार का हो गया है। विशेष प्रकार का इसलिए क्योंकि इनमें सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर 2 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है,
मैक्रो एंड्रस और नैनो एंड्रस स्पीसीज पाई जाती है। नैनो एंड्रस स्पीसीज के अंदर एक विशेष प्रकार के फिलामेंट के ऊपर एंथेरिडिया का फॉर्मेशन होता है। एंथेरिडिया का फॉर्मेशन होगा, ऊगोनियम का फॉर्मेशन होगा। एंथेरिडियम में एंथरजूइड्स और ऊगोनियम में एग का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन से जायगोट, जायगोट में मियोसिस, मियोसिस से जूमियोस्पोर बनेंगे, जूमियोस्पोर से वापस हैप्लॉइड फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा।